हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का 12 से संबंधित जो भी वीडियो आएंगे वो सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं बताना चाहूँगा बाजार संतुलन। क्या बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों? बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए, जैसा कि बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण कहा जाता है। बाजार कितने प्रकार के होते हैं और उसका मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है प्यारे बच्चों? फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या बताएंगे? पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, बताते हैं आखिर क्या बाजार की विशेषता होता है, उसका डिफिनेशन किस प्रकार का होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे बच्चों, बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं? देखिए, कहा जाता है प्यारे बच्चों कि बाजार का कौन कौन सा विशेषता होता है। एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति होती है, वस्तु का एक मूल्य होता है, उपयुक्त सभी। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों इसका क्या? उपयुक्त सभी। क्योंकि कहा जाता है एक बाजार में एक क्षेत्र होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या की उपस्थिति होती है, बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और एक वस्तु का कीमत भी होता है। उसी को हम क्या? बाजार कहते हैं प्यारे बच्चों। उसका एक विशेषता है। आगे देखते हैं, बाजार के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा आधार है? बाजार का वर्गीकरण मतलब बांटने का। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका उपयुक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि बाजार ये तीनों प्रतियोगिता होती है। बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति अल्पकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य जो पाया जाता है अल्पकालीन मतलब छोटे से अंतराल के लिए पाया जाता है। देखिए, किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है? प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंपटीशन नहीं होता है उपभोग के लिए। सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, निजी वस्तु। तो देखिए प्यारे बच्चों, सार्वजनिक वस्तु पर क्या होता है? प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है, मतलब कंपटीशन नहीं होता उपभोग करने के चक्कर में। आगे देखिए बताते हैं, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता को बता, निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता नहीं है? मतलब पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन का इसका विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या, कीमत विभेदीकरण, विज्ञापन, वस्तु की एकरूपता। तो देखिए प्यारे बच्चों, कीमत विभेदीकरण या विज्ञापन उतना नहीं होता, इसका एक विशेषता नहीं है पूर्ण प्रतियोगिता का। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? प्यारे बच्चों देखिए, फिर एक तरह से क्वेश्चन फिर किस तरह से पूछेगा, घुमा दिया। क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, मुक्त प्रवेश एवं निष्कासन की सुविधा, मतलब कोई व्यापार प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? वस्तु की मांग बेरोजगार होती है, मतलब उतना चेंजिंग नहीं होता है मांग में। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है 1, 0, 10 से कम या बहुत अधिक। तो इसका आंसर क्या है? बहुत अधिक। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 50, 100, 200, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है? मतलब कैसा करता है? निकट प्रतिस्थापक, घटिया, समरूप, विभेदित। तो कहा जाता है समरूप वस्तुएं। कहा जाता है कि जैसे साबुन है प्यारे बच्चों, लक्स है, ठीक है, डेटोल है, लाइबॉय है, मार्गो है, नीमा सैंडल है। देखो, हालांकि सब का सब नहाने के लिए ही काम आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, फिर भी चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है? मतलब कौन सा जो बाजार होता है पे जो केवल कीमत स्वीकारता है, मतलब उसको मार्केट में प्राइस मिलता है और उसको उसके हिसाब से बेचता है। एकाधिकार, एकाधिक प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? केवल कीमत स्वीकार होता है। बाजार में फर्म क्या करता है? कीमत को स्वीकारता है और वो कीमत पे वस्तु को बेचता है, वस्तु को बेचता है। पूर्ण प्रतियोगिता इसका आंसर है। ठीक है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है प्यारे बच्चों? पूर्ण कीमत स्वीकारक
केवल विक्रेता, केवल क्रेता, क्रेता और विक्रेता दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? केवल विक्रेता क्या होता है? पूर्ण कीमत स्वीकारक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम सी, ए आर अधिक एम सी से, ए आर कम एम सी से, ए आर प्लस ए आर बराबर एम आर। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ए आर बराबर एम सी, मतलब औसत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर होता है प्यारे बच्चों। अगर देखिए किस बाजार में ए आर और एम आर बराबर होता है, देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया है। एक अधिकार प्रतियोगिता, एक और दो दोनों पूर्ण प्रतियोगिता। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? सही है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? सही है, क्योंकि मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? ए आर और एम आर बराबर होता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म उत्पादक बंद कर देता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है? औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, सीमांत लागत या कुल लागत। बंद कर देता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है प्यारे बच्चों? औसत परिवर्तनशील लागत होता है। औसत परिवर्तनशील लागत होता है प्यारे बच्चों। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है? कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है प्यारे बच्चों? उल्टा यू आकार का, धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा, आयताकार परवलयीय यू आकार। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा होती है, यही इसका आंसर है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ए आर और एम आर में क्या संबंध होता है? पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन देखिए फिर आ गया है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए ए आर और एम आर क्या होता है? संबंध होता है। तो बताए थे प्यारे बच्चों, ए आर अधिक एम आर, एम आर बराबर 2 प्लस एम आर, ए आर बराबर एम आर और ए आर कम किसे? एम आर से। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको बताया था इसका आंसर क्या है? ए आर और क्या होगा? एम आर होगा, क्योंकि औसत आगम और हमारे सीमांत आगम आपस में क्या बराबर होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। किस फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, मतलब परिवर्तित होता है प्यारे बच्चों? देखिए पूर्ण प्रतियोगिता, एक अधिकार प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 1 नंबर। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? फर्म का मांग वक्र पूर्णतः क्या होता है? लोचदार। लोचदार यानी परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, चेंजिंग आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है प्यारे बच्चों? किस बाजार में? देखते हैं। एक अधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एक द्विधिकार। तो कहा जाता है प्यारे तो पूर्ण प्रतियोगिता में कहता है कि इसमें कीमत क्या होता है? समानता पाया जाता है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन लगभग कीमत सेम जैसे ही रहता है पूर्ण प्रतियोगिता में। चलिए आगे देखते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। अल्पकालीन पूर्ति मतलब सप्लाई वक्र क्या होता है? सप्लाई कर्व क्या होता है प्यारे बच्चों? तो न्यूनतम एबीसी से ऊपर एस एम सी का बढ़ता भाग, एस एम सी का घटता भाग, ए सी का बढ़ता भाग, ए सी का घटता भाग। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? न्यूनतम एबीसी से ऊपर ए एम सी, एस एम सी का बढ़ता भाग, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एक अधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन की मात्रा खाली स्थान होती है, क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है, बाजार है, बराबर है। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? अधिक होती है। दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एक अधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? उत्पादन अधिक होता है। आगे देखते हैं। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत खाली स्थान के बराबर होती है, क्या होती है? न्यूनतम कुल लागत, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत, अधिकतम लागत। तो इसका आंसर क्या प्यारे? न्यूनतम औसत लागत होता है प्यारे बच्चों संतुलन कीमत के लिए। आगे चलिए बताते हैं क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धी रहित बाजार, एक अधिकार। एक अधिकार की विशेषता, फर्मों या विक्रेता की अधिक संख्या, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं छोड़ना, एक विक्रेता तक अधिक क्रेता, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक अधिकार क्या होता है प्यारे बच्चों? कहा जाता है एक अधिकार में केवल एक विक्रेता होता है
और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों, मतलब क्रेता यानी ग्राहक, कस्टमर, कंज्यूमर, उपभोक्ता, ये सभी क्या। और एकाधिकार में कहा जाता है प्यारे बच्चों बेचने वाला केवल एक होता है, जिसके कारण बाजार पर पूरा इसका क्या नियंत्रण होता है प्यारो मेरे बच्चों। ठीक है, कि एक अधिकार केवल एक विक्रेता के हाथ में सारा बाजार का बागडोर संभाला जाता है, और वही वस्तु की कितना कीमत जितना चाहेगा उतना क्या रख सकता है, मतलब बेचने वाला एक और अधिक क्रेता होता है। तो इसका आंसर सी है बाबू, 3 नंबर। एक अधिकार है वस्तु की कीमत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है, मतलब देखिए एक अधिकार जो प्रतियोगिता होता है उसमें क्या होता है, पी बराबर एम सी, पी माइनस एम सी बराबर 0, पी अधिक एम सी से, पी कम एम सी से। इसका आंसर पे क्या है बच्चों, पी अधिक एम सी से, मतलब प्राइस अधिक होता है क्या सीमांत लागत से। आगे देखते हैं, एक अधिकार के अंतर्गत ए आर वक्र और एम आर वक्र में क्या संबंध है, मतलब क्या इसमें से रिलेटिव रहता है। तो ए आर बराबर एम आर, ए आर कम एम आर से, ए आर अधिक एम आर से, एम आर बराबर 2 प्लस ए आर। इसका आंसर क्या प्यारा बच्चों, ठीक है, ए आर अधिक एम आर से, क्योंकि आगम सॉरी औसत आगम अधिक होता है क्या सीमांत आगम से, क्योंकि बेचने वाला केवल क्या एक होता है तो उसको इनकम भी ज़्यादा होता है। आगम मतलब प्रति। चलिए आगे बताते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार एवं एकाधिकार बाजार फर्म में मांग वक्र होता है। सीमांत आगम, कुल आगम, औसत आगम वक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं प्यारा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, औसत आगम वक्र होता है। एक अधिकार फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, औसत आगम वक्र जैसा। बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता उत्पादक होते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं प्यारे बच्चों, बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता उत्पादक होता है, मतलब बेचने वाला भी एक होता है और प्रोडक्शन करने वाला एक होता है, उसको कौन सा बाजार बोलते हैं, एकाधिकार, निषेधाधिकार, अल्पाधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, एकाधिकार होता है। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, बताइए कौन सा बाजार, बताया गया ना आपको कि एक अधिकार है, एक अधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, दो अधिकार। देखिए आंसर क्या है प्यारे बच्चों, एक अधिकार, यही इसका क्या सही है। अब क्या बोले, एक अधिकार है फर्मों की संख्या कितनी होती है, देखिए इतना बार बता दिया आपको तो पता ही होगा क्या होना चाहिए। इसका एक होता है, दो होता है, चार होता है, 10 होता है। इसका आंसर क्या एक होता है, फर्मों की संख्या केवल एक होता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, जिस बाजार संरचना में केवल दो फर्म हो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एकाधिकार, द्विअधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, द्विअधिकार, केवल दो फर्म यानी दो विक्रेता होगा। द्विअधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, अब तो बता दिया गया है, फिर भी चलिए बताते हैं, एक, चार, तीन, दो। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, दो होता है। ठीक है, विक्रेता की संख्या कितना होता है, दो होता है द्विअधिकार में। कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव होता है, यह संभव होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, द्विअधिकार, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या है द्विअधिकार में। कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव होता है, आगे पढ़ते हैं, विभेदीकृत कीमत एवं वस्तुएं किस बाजार में विशेषता होती है प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अनाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता। इसमें क्या है, एकाधिकृत प्रतियोगिता इसका आंसर है। एकाधिकारी मूल विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है, एकाधिकारी मूल विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है प्यारे बच्चों, बाजार का वितरक होना, क्रय शक्ति में विभिन्नता, मांग की लोच में विभिन्नता, उपयुक्त सभी। एकाधिकारी मूल विभेद मतलब इस कीमत अलग अलग होगा किसमें प्यारे बच्चों, वितरक होना, क्रय शक्ति में विभिन्नता, मांग की लोच में विभिन्नता, उपयुक्त सभी। इसका चारों चारों मतलब कारण हो सकता है, शर्त हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, एक अधिकार के अस्तित्व में आने का कौन सा कारण है, एक अधिकार का, पेटेंट अधिकार, लाइसेंस, कार्टेल, ये सभी। तो इसका आंसर क्या है, ये सभी है, कार्टेल का भी है, लाइसेंस भी है और पेटेंट भी। आगे बढ़ते हैं, एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है, कौन सी मांग होती है प्यारे बच्चों, पूर्णता लोजदार, लोजदार, बेलोजदार, पूर्णता बेलोजदार। तो क्या है आंसर, बेलोजदार होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, बेलोजदार होती है। एक अधिकारी उत्पादित वस्तु की मांग। आगे बढ़ते हैं चलिए, देखिए प्यारे बच्चों, एक एक
एक अधिकारी में निम्न में से किसका निर्धारण नियंत्रण कर सकता है? किसका कर सकता है प्यारे बच्चों? केवल कीमत का, केवल मात्रा का, एक साथ कीमत और मात्रा दोनों का, कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। कीमत किसका निर्धारण करता है या नियंत्रण कंट्रोल करता है? कीमत और मात्रा में किसी एक का। चलिए आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों? बिक्री कम हो जाएगी, बिक्री अधिक हो जाती है, बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उपयुक्त सभी स्थितियां संभव है। कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों? बिक्री अधिक हो जाती है। जाहिर है जब कीमत घटता है तो बिक्री पर प्रभाव पड़ता है, वो अधिक हो जाता है, अधिक बिकने लगता है। आगे देखते हैं। एक अधिकारी बाजार में फर्म की कुल संपत्ति संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान होगा शून्य होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, अधिकतम। इसका आंसर क्या प्यारा बच्चों? शून्य होगा। आगे देखते हैं। एक अधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है? कुल आगम के उत्पादन के स्तर पर वस्तु की मांग की लोच कितनी होती है प्यारे बच्चों? शून्य, एक, एक से कम, एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? एक। आगे देखते हैं। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? कीमत क्या होता है प्यारे बच्चों? कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है। कौन सा बाजार में? देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, एकाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? कीमत जो होता है सीमांत लागत से अधिक होता है। सीमांत लागत से अधिक प्यारे बच्चों, प्राइस ठीक है अधिक है किससे? एमसी से। आगे देखते हैं। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, एकाधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या प्यारे? एकाधिकार में क्या होता है? औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। आगे देखते हैं। दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? असामान्य लाभ जो अधिक अधिक प्रॉफिट मिलता है प्यारे। पूर्ण प्रतियोगिता में, शुद्ध प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, स्थानीय बाजार में। तो कहा एकाधिकार में क्या होता है? असामान्य लाभ होता है, अनएक्सपेक्टेड लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, इतना ज़्यादा होता है कुछ कहने का नहीं, क्योंकि केवल बेचने वाला केवल एक होता है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। एक अधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कीमत कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एमआर मतलब औसत सीमांत आगम 0 डैश 44, 34, 18, 10, 6, 4। एमसी मतलब सीमांत लागत डैश 60, 30, 10, 2, 3। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 6 है। क्या है? 6 होगा। इकाई का उत्पादन कितना करेगा? वो 6 करेगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इस तरह के इकोनॉमिक्स के जो भी वीडियो अगर आएंगे हमारे चैनल पे, वो सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों, जो आपको एग्जाम में क्या हाई स्कोर लाने में क्या मदद करेगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो हो।